स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ बताइएगा। तो स्टूडेंट हम लोग आज इशू ऑफ शेयर प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंतर्गत पार्ट नंबर दूसरे में हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अब तक हम लोग ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल यहाँ पर आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो स्टूडेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्लीज़ अगले 15 से 20 मिनट तक आप माइंड कंसंट्रेट करिएगा। 15 से 20 मिनट तक खुद को अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करिए स्टूडेंट। एक बार अगर आप इसको अच्छे से मन से समझ लीजिए तो पूरे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं करेगा, चाहे वो 12वीं में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो, बीकॉम लेवल पर, बीबीए पर, एमबीए पे या ओवर सीए में। तो इसका बेस जो हमारा यही है। आप कहीं भी जाओगे क्वेश्चन के लेवल थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन बेस सबका यही है। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक सारी बातें हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन का सारा चीज़ आपका क्वेश्चन से शुरू होगा। चलिए देखो है क्या, यहाँ कह रहा प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड इशू। हम लोग यहाँ पर प्रो रेटा अलॉटमेंट पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे री इशू के साथ। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि सोनम लिमिटेड, यहाँ पर एक कंपनी है सोनम लिमिटेड, इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे सोनम कंपनी है जिसने क्या किया है, 10,000 इक्विटी शेयर 10 के रेट से क्या किया, इशू किया है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा। कह रहा है ₹4 कह रहा है फॉर एप्लीकेशन पे कह रहा है ₹4, एप्लीकेशन पे कह रहा है ₹4 एंड बैलेंस वाज अलॉटमेंट। लो भाई, कोई कॉल का चक्कर नहीं है, कोई फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल कुछ है ही नहीं है। मतलब टोटल अगर बात करें स्टूडेंट, ₹4 हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन पे हो गया। तो बैलेंस क्या हुआ भाई, एक शेयर का दाम 10 था, तो बैलेंस क्या होगा, ₹6। ये हो गया डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का रेट हो जाएगा। ओके, लो भाई कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000 शेयर। लो ये हो गया स्टूडेंट हमारा, क्या बोलेंगे इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई मैंने क्या होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारा क्या बनता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट। हेलो मांगा था, देखो ध्यान को, यहाँ मांगा था कंपनी ने कितना, 10,000 के लिए, लेकिन पब्लिक महोदय जनता जनार्दन ने कितना वृद्धि दिया, लो भाई जस्ट डबल, 20,000। ओके, तो 2 का 1। शेयर वेर अलॉटेड, शेयर को अलॉट किया गया है प्रोपोर्शनली, अनुपात के आधार पर, एंड ऑल टू एप्लीकेंट, जितने भी हमारे एप्लीकेंट थे, आवेदक थे, सभी को एक रेशियो के आधार पर उनको अलॉट किया गया है। भाई यही तो हो रहा है, 1 का 2, जिनको 2, जो 2 के लिए करेंगे उनको 1 मिलेगा। ओके, फिर कह रहा है एन एप्लीकेंट, यहाँ पर कह रहा है कि एक एप्लीकेंट है हु हैज अलॉटेड, जिसको अलॉट किया गया है। देखो स्टूडेंट, ये हमारा अप्लाई है, ये हमारा क्या है, अप्लाई है, और ये मेरा अलॉट होगा, ध्यान रखिएगा। भाई सीधी सी बात है। अब कह रहा है कि एन एप्लीकेंट हु इज़ अलॉटेड 1500 शेयर, उसको 1500 शेयर मिला है, तो एप्लीकेशन जब भी क्या होगा, इससे ज़्यादा के लिए क्या होगा, और ज़्यादा के रेशियो क्या है, 1:2। तो उसको मिला है ये, तो ये क्या रहा होगा सर, डबल कर दीजिए, 3,000। ओके, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। लो भाई, वह अलॉटमेंट का पैसा देने में क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, नहीं दे पाया, इस शेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, एंड दिस फॉरफिटेड शेयर इज री इशू ₹6, यानी कि 6 के रेट से री इशू कर दिया गया एज ए फुल्ली पेडअप। उसको फुल्ली पेडअप के रूप में 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी की बुक में आपको जनरल एंट्री पास करनी है स्टूडेंट। कंपनी की बुक में आपको जनरल एंट्री पास करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलिए हो जाए एक सवाल, मतलब इसी को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए इसको सॉल्व भी करते हैं हम लोग। तो उसका जनरल एंट्री पहला, स्टूडेंट अगर हम बात करें इसका पहला एंट्री क्या होगा, कोई बता सकता है पहला एंट्री क्या होगा, यस एप्लीकेशन रिसीव का। और आपको मालूम होगा एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट। यानी कि स्टूडेंट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई सवाल होता है तो सबसे पहले जो पहला एंट्री होगा फुल शेयर होगा, मतलब मांगा तो 10,000 आया 20,000, तो सारा एंट्री 20 पर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारा एंट्री किस पर होगा, 20,000 पर होगा। 4 क्रेडिट से तो ये हो गया 80,000, ये क्या हो गया, 80,000 हो गया।
अब इसके बाद जो भी हमारा पहला एंट्री होने के बाद पहले का सारा एंट्री हमारा क्या होगा 20। अब कंपनी ने मांगा था कितना 10,000 रुपये, तो अब सारा एंट्री कितना होगा हमारा होगा 10,000 होगा। देखो इसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो भाई हो गया, कोई वापसी नहीं। आप अपने में ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ 40,000, आप अपने अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे 40,000, ठीक है। 10,000 शेयर पर 4 क्रेडिट से स्टूडेंट आप चाहें तो यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं, इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तीसरा एंट्री क्या होगा शेयर अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपको मालूम होगा इसका रेट क्या अच्छा है, तो 10,000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। पैसा रिसीव कर लो सर। पैसा रिसीव की बात करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करिए। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बकाया हो रहा है तो कॉलन एरियर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो कॉलन एरियर अकाउंट को भी डेबिट करिएगा और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप इस तरह से भी एंट्री पास कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा स्टूडेंट। 60,000 था तो 60,000 मिलना चाहिए, लेकिन आपका पैसा यहाँ पर 20,000 आपका क्या हो रहा है, 20,000 जो आ गया था उसमें चूँकि महंगा था कंपनी 10,000, तो हमारा सरप्लस कितना हुआ था। सरप्लस की बात करें तो 10,000 शेयर हो गया, 4 क्रेडिट से बोले तो 40,000 पैसा एडजस्ट हो जाएगा। 40,000 एडजस्ट है। कॉलन एरिया को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉलन एरिया जरूरी है, उसको वर्किंग नोट में हम लोग बनाते हैं। कॉलन एरिया वर्किंग नोट में इसको समझते हैं कॉलन एरियर है क्या। कॉलन एरियर देखो जो शेयर होल्डर रहा होगा भाई, उसको थोड़ी मालूम था कि 20 पे 10 हो जाएगा, तो वह अपने उसको देखो क्या किया, उसको अलाट कितना है। देखिए इसको अलाट किया गया है 1500 शेयर, इसको अलाट किया गया 15 शेयर, तो एप्लीकेशन कितने के लिए किया होगा सर, डबल कर दीजिए। जो कैसे निकालेंगे, 1500 शेयर इंटू अलाटेड कितना हो जाएगा 20,000, जितना पब्लिक ने भेजा है अपान 10,000। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये 3,000। ये मैंने 30,000 क्यों लिख दिया, चलिए। अब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन के समय 3,000 4 क्रेडिट से दिया था उसने, बोले तो 12,000, लेकिन उसको रियल अलाट कितना है 1500 शेयर है, 4 क्रेडिट से 15 चौका 60, 6,000। तो यहाँ से 6,000 बचा है, ये क्या हो गया स्टूडेंट, सरप्लस हो गया। सरप्लस मनी। अब बात आएगी अलाटमेंट की, क्या आएगी स्टूडेंट, बात अलाटमेंट। अब अलाटमेंट क्योंकि बकाया इसी ने किया है, तो देखो 1500 शेयर और अलाटमेंट का रेट क्या है 6 है भाई, 6 और 4 था, इतना मुझे याद, तो ये हो गया 9,000। इसमें से नियम कहता है स्टूडेंट ये सरप्लस का पैसा घटा दो 6,000, तो रियल में क्या बचा 3,000। ये हमारे को लगेगा कॉलन एरियर, क्या लाइक कॉलन एरियर। तो स्टूडेंट इसको आप
नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3000 आपका क्या हो गया, कॉल इन एरियर। तो 60,000 में से 43,000 घट गया, यह हो गया आपका 17,000। कैसे निकालिए 17 है, इस 60 में से 40 + 3 43,000 घटा दिए तो आपका आ गया 17,000। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने यहाँ पर एंट्री पूरा कम्प्लीटली पास कर लिया। अब हम लोग इसका नॉर्मल एंट्री तो हो गया, फॉर फीचर का इसका एंट्री पास करेंगे, इसका फॉर फीचर का एंट्री पास करेंगे। इसलिए आप ये वर्किंग नोट जो मैंने बनाया इसको भी नोट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एंट्री नंबर 5 की बात करें स्टूडेंट। एंट्री नंबर 5 फॉर फीचर का होगा। एंट्री नंबर 5 में क्या होगा, फॉर फीचर। फॉर फीचर में आपको मालूम होगा कि शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी चलिए जो पैसा आपका बकाया हो रहा है टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखो अब अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट कौन सा पैसा बकाया हो रहा है स्टूडेंट, अभी हम लोग तो बनाए हैं, अभी तो हम लोग बनाए 3000। और स्टूडेंट ये कितना हो रहा था, 1500 शेयर 10 क्रेडिट से, कॉल्ड अकाउंट यही था, ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा आपका क्या 12,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर। भाई अलॉटमेंट का पैसा था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा जब्त किया होगा। 1500 शेयर 4 क्रेडिट से 6,000 प्लस 6,000 आपका ये प्रॉफिट का, तो 12,000 इसने क्या कर लिया, ठीक है 12,000 शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र हो गया। शेयर कैपिटल ध्यान रखिएगा हमेशा कॉल्ड अमाउंट्स होता है, कंपनी पर जितना पैसा मांगा रहता है उतने से वो डेबिट होता है। इसके बाद छठवां एंट्री देखिएगा स्टूडेंट, इसको रीशू का क्या हो जाएगा, सर बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, बहुत अच्छा। इसके बाद शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 मिलना चाहिए। हाँ एक तो रेशो का रेट देख लें, रेशो का रेट 6 क्रेडिट से, चलो कोई बात नहीं, 6 क्रेडिट से इसका मतलब 1500 शेयर 6 क्रेडिट से 1500 का 90, तो इसलिए 15,000 में से 9,000 घटा दो तो ये निकल जाएगा आपका 6,000। भाई दोनों जो 9 6 15 और 15 हो गया। एक लास्ट एंट्री बचा है जो सॉरी 7वां एंट्री पास होगा, 7वां एंट्री ट्रांसफ़र का। तो शेयर हम लोग क्या करेंगे, फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस 12,000 में से, इस 12,000 में से देखिए यहाँ देखो शेयर फॉर फ्यूचर क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर देखो यहाँ 2 फॉर्म है, 2 बोले तो क्रेडिट में कितना हो रहा है 12,000, क्रेडिट में कितना हो रहा है 12,000। और यहाँ देखो शेयर फॉर फ्यूचर क्या है, डेबिट में कितने से 6,000 से। तो आपका फाइनली जो एडजस्टमेंट होगा 12,000 में से ये 6,000 घट गया, तो आई थिंक यही बचा भी, तो ये हो जाएगा 6,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में स्टूडेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो ये भी निकाल लीजिए। पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, इसको नोट किए आप, इसको नोट किए, ठीक है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छी तरह से नोट किया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 3,000 कहाँ से आया,
ठीक। अब इसके बाद फिर आप यहाँ पे ये नोट करिए, पाँचवा छठवां सातवां। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा क्लास प्लीज़ बताइएगा। कोई पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर को लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने अदर दोस्तों के साथ। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।